आयरा आखिरकार हिम्मत जुटाकर कामयार से माफी मांगने उसके ऑफिस पहुंचती है। रिसेप्शन पर खड़े लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, मगर आयरा बिना परवाह किए सीधे अंदर बढ़ जाती है। जैसे ही कामयार की नजर उस पर पड़ती है, वह पल भर के लिए ठहरता है, फिर नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। आयरा के दिल पर जैसे कोई बोझ आ गिरता है। कुछ मिनट बाद एक लड़की आकर कहती है, मैम, सर कामयार आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। आयरा धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही वो कामयार का एक बिल्कुल बदला हुआ रूप देखती है। संजीदा, खामोश और बेहद ठंडे अंदाज वाला कामयार। आयरा धीमी आवाज में कहती है, कामयार, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कामयार मुस्कुराने की भी कोशिश नहीं करता, बस धीमे से कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया आयरा, मैं शायद इसी लायक हूं। अब तुम बेफिक्र रहो, न मैं तुम्हें तंग करूंगा और न ही कभी तुम्हारे सामने आऊंगा। कामयार की यह बदली हुई बात आयरा को अंदर तक हिला देती है। वह सिर्फ इतना कह पाती है, ठीक है, बस यही कहना था। उसी पल फारिया तूफान की तरह अंदर घुसती है और चिल्लाती है, तुम फिर यहां आ गई? उस दिन की बेइज्जती भी कम पड़ गई तुम्हें? आयरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आई, अपनी जुबान और हद में रहो। फारिया ताना मारते हुए कहती है, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कामयार जैसे लड़कों को फंसाती हैं, फिर खुद मासूम बन जाती हो। लेकिन इस बार कामयार का सब्र टूट जाता है। बस बहुत हो गया फारिया, अपनी बकवास बंद करो और यहां से दफा हो जाओ। फारिया अवाक रह जाती है, तुम मेरे लिए ऐसे बोल रहे हो इस 2 टके की लड़की के सामने? कामयार चीखते हुए कहता है, मैंने कहा जाओ यहां से। आयरा चुपचाप वहां से चली जाती है, मगर फारिया घर जाकर रोना धोना शुरू कर देती है। वो अपने बाप से कहती है, आज कामयार ने उस घटिया लड़की के लिए मेरी बेइज्जती की। उसका बाप गुस्से में भरकर कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह उसी वक्त इरफान साहब के घर पहुंचता है और दरवाजा पीटता है, अपनी बेटी को समझाओ, अगर वो फिर कामयार के पास गई तो मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं, मेरी बेटी का कामयार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग बात समझना ही नहीं चाहते। वह ताना मारकर चला जाता है और घर में जैसे तूफान आ जाता है। इरफान साहब आयरा के कमरे में आते हैं, तुम फिर कामयार के पास गई थी? आखिर चाहती क्या हो? आयरा सिर झुकाकर कहती है, बाबा, मैं सिर्फ माफी मांगने गई थी, बस। इरफान साहब हार मानकर चले जाते हैं और आयरा को एहसास होने लगता है कि शायद उसने कामयार को ठुकराकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब सवाल यह है, क्या कामयार कभी दोबारा आयरा की तरफ लौट कर आएगा, या फिर यह कहानी हमेशा के लिए बदल चुकी है? अगर ये ट्विस्ट आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।